पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कभी भी जंग की घोषणा हो सकती है। अफगानिस्तान से 15,000 से ज्यादा तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुस चुके हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी ये दावा सामने आ रहा है कि बड़ी संख्या में अफगानिस्तान से तालिबानी लड़ाके और हथियारबंद दल पाकिस्तान के अंदर घुस चुके हैं। 28 दिसंबर को अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया था कि तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तान के 19 सैनिकों को मार गिराया है। अब इसके उलट पाकिस्तान से ये दावा सामने आया है कि उन्होंने तालिबान के 13 सैनिकों को मार गिराया है। दोनों तरफ से कितने लोग मारे गए इसका सही आंकड़ा तो अभी नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये बात साफ है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर लगातार गोलीबारी जारी है। दोनों तरफ से गोलीबारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने जब अपनी कार्रवाई के बारे में बताया तो उनसे पूछा गया कि आपने कार्रवाई किस इलाके में की है, क्या ये पाकिस्तान के बारे में है? तो उन्होंने साफ कह दिया कि ये हम नहीं बता सकते, लेकिन हमारे सैनिकों ने काल्पनिक रेखा को पार करके कार्रवाई की है। ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है जो दोनों देशों की सीमाओं को अलग करती है। दोनों ही देश इस सीमा को नहीं मानते और इसे काल्पनिक रेखा बताते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल यानी जब दोनों ही स्थानों पर ब्रिटेन का शासन था तब ये रेखा खींची गई थी। अब दोनों ही देश इस रेखा से इनकार करते हैं और इस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि तालिबान लड़ाकों ने 2 दशकों तक अफगानिस्तान में अमेरिका के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उस समय पाकिस्तान उनका सबसे बड़ा पनाहगार था। तालिबान के नेताओं ने क्वेटा, पेशावर और कराची जैसे प्रमुख शहरों में अपने ठिकाने बनाए थे। तालिबान के बड़े नेताओं ने पाकिस्तानी मदरसों जैसे दुरुल उम हक्कानिया में पढ़ाई की थी। सबसे बड़ी बात, तालिबान के संस्थापकों में एक मुल्ला उमर की पढ़ाई भी पाकिस्तान में ही हुई थी। पाकिस्तान की मदद से ही तालिबान को फिर से उभरने में मदद मिली थी। जब अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान को छोड़ा और तालिबान के लड़ाकों ने काबुल की सत्ता को फिर से हथियाया तो पाकिस्तान ही उन देशों में शामिल था जिन्होंने इस बात का स्वागत किया कि तालिबान ने अफगानिस्तान में वापसी की है। उस समय के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि अफगानों ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी हैं। लेकिन जैसे ही अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान हावी होता चला गया, हालात धीरे धीरे बदलते चले गए। अब स्थिति ये है कि अफगानिस्तान और तालिबान के बीच लगातार झड़पें होती जा रही हैं। पाकिस्तान लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि तालिबानी लड़ाके उसके इलाके में घुसकर सैनिक कार्रवाई करते हैं। और तो और क्रिसमस से पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को जवाब देने के लिए एयर स्ट्राइक भी की थी। एयर स्ट्राइक में अफगानिस्तान के करीब 46 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थीं। उसी समय तालिबान ने ये कहा था कि हम इस कार्रवाई का बदला लेंगे। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था कि टीटीपी यानी तालिबान कोई भी कार्रवाई करने की हिम्मत न करे, लेकिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की इस चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ और तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान की सीमा में अंदर घुसकर कार्रवाई की। अब दोनों देशों का भविष्य क्या होता है? दोनों देशों के बीच जंग होगी या नहीं होगी, तो कब शुरू होगी? इन सवालों का जवाब समय देगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।